गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है। अभी अभी एचडीएफसी एएमसी ने अपने गोल्ड ईटीएफ में तीन बड़े मेजर चेंजेस किए हैं। पहला चेंजेस क्या है, अब वो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम या गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। जैसा पहला होता था कि गोल्ड ईटीएफ आपने खरीदा और एएमसी जाकर के उतना ही फिजिकल गोल्ड बाय कर सकती थी, अब ऐसा नहीं है। अब उन्होंने तीन बड़े बदलाव अलग अलग कर दिए। तो पहला था गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम या गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स में वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। दूसरा, गोल्ड फ्यूचर्स या ऑप्शंस जो गोल्ड डेरिवेटिव्स हैं, उनमें भी वो जाकर के इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और तीसरा है 5% तक वो नॉर्मल डेट फंड्स भी रख सकती है अपने गोल्ड ईटीएफ में। लेकिन ये चेंजेस एकदम से कैसे हुए? नहीं, एचडीएफसी एएमसी ने कोई ये चेंजेस अपनी मनमानी के हिसाब से नहीं किए हैं। सेबी ने ये 2024 में ही ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो चेंजेस थे वो अप्लाई कर दिए थे। अभी तक किसी ईटीएफ ने ये चेंजेस अभी एप्लीकेबल नहीं किए हैं, लेकिन एचडीएफसी एएमसी 22 अप्रैल 2026 से ये चेंजेस अप्लाई कर देगी। अब आपको क्या करना है एज अ इन्वेस्टर? अगर आप चाहते हैं कि आपको ये बदलाव अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर एचडीएफसी एएमसी ने ईटीएफ में चेंजेस किए हैं तो दूसरी ईटीएफ कंपनीज भी ये चेंजेस लेकर के आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ से दूसरी तरफ चेंज कर लें। दूसरा है, अगर आपको फिर भी ईटीएफ अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं, अब मुझे डेरिवेटिव या फिर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स वाले ईटीएफ नहीं चाहिए, तो आप एग्जिट कर सकते हैं। 22 अप्रैल तक आपके पास में एग्जिट विंडो अवेलेबल है, जो कि जीरो एग्जिट लोड के साथ में। तीसरा, आप रख सकते हैं। इन्वेस्टर है तो हमारी राय है कि आप रख सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, क्योंकि जो बेसिक कोर स्ट्रेटेजी है वो इंटैक्ट रहने वाली है। एचडीएफसी एएमसी की तरफ से बयान आया है कि एचडीएफसी एएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है। एचडीएफसी एएमसी ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाली स्ट्रेटेजी है वो कभी कभी रेयर चांसेस में ही एप्लीकेबल होगी। दूसरा, जो गोल्ड मोनेटाइजेशन डिपॉजिट और डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, वो मैक्सिमम 20% तक ही रख सकते हैं। और तीसरा, ये तीनों मिला करके 50% एनएवी का ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि गोल्ड मोनेटाइज 100% आप जो डाल रहे हैं वो सारा गोल्ड मोनेटाइजेशन या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स में चला जाएगा। तो ये कुछ रूल एप्लीकेशंस थे जो कि चेंजेस हुए हैं। बाकी आपको क्या लगता है, अभी हाल फिलहाल जो गोल्ड और सिल्वर का बाकी आपको क्या लगता है, गोल्ड और सिल्वर का जिस तरह से बदलाव चल रहा है या जिस तरह से डिमांड और अभी हाल फिलहाल क्रैश चल रहे हैं, उसमें ये चेंजेस कुछ ना कुछ अलग लेवल पे चलेंगे या फिर स्ट्रेटेजिकली, या फिर आप वहां से एग्जिट कर लेंगे? बताइएगा।